तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मत करना, इसको ध्यान देना, ऐसे लिख देना 1 प्लस माइनस रूट लगा देना बस। ये क्या लिख देंगे, 1 प्लस माइनस रूट लगा देना। ये जो संख्या है अंदर एक एक लिखी हुई है, तो इसमें आप इस एक को 4 से गुणा करके एक जोड़ के और बटे 2 कर देना। हमेशा यही करना। किससे गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5। तो आंसर आपका मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 और बटे, यही आपका हो गया। समझ गए बात को। एक नहीं आएगा, ये आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि जोड़ना भी अगर गुणा होता तो बात अलग। इसी तरीके से अगर, अब आप ध्यान से देखना, एक की जगह 2 लिखा होता, 2 2 2 और डॉट डॉट देखिए फिर लिखा है, कशिश आ रहा है समझ में, चैट कर सकते हो आप भी उसमें, हाँ ना कोई समस्या हो तो। 2 2 2 लिखा है, क्या लिखा है, 2 2। इस, ये चीज है मेन। ठीक है, तो इसको भी यही करते हैं। देखो 1 प्लस माइनस रूट के अंदर, देखो ये 2 लिखा है ना, तो किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो एक की जगह 2, 4 प्लस 1 और बटे, यहां पे 1 प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 1 9, 9 यहां लिख दें बटे 2। अब देखो यहां पे 9 का वर्गमूल हो सकता है कितना, 3। 9 का वर्गमूल 3। तो अगर किसी संख्या का वर्गमूल हो जाए तो माइनस मत लेना, प्लस ले लेना। तो 1 प्लस 3 और बटे, तो 4 बटे 2, तो 2 है तो 2 ही आंसर हो गया। तो 2 2 पे अगर क्वेश्चन हो तो 2 ही आंसर आ जाएगा। एक एक पे हो तो एक नहीं आएगा। हाँ, वर्ग अगर इसका वर्ग हो जाए, जैसे इसका 5 का नहीं हो रहा था तो जो छोड़ दिए, इसका हो रहा था तो यहाँ पे ले लिए 3 3 और 1, हाँ 4 4 का आधा 2। समझ में आ गई बात, नोट कर लो। नमस्ते गार्गी। देखे फिर से एक बार देखना, अभी सब आएगा समझ में, नोट कर लो पहले। ये तो उसी में पड़ी रहेगी। देखो फिर से एक बार इनको हटा देते हैं। अभिषेक, एक बार फिर से ध्यान देना। जैसे मान लो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट लिखा। देखिए एक ही टाइप का नंबर है और प्लस प्लस लिखा है, इसमें क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। 1 प्लस माइनस रूट 4a प्लस 1/2, ये वाला लगाना। बस यहां पे रखना, एक ही जगह रखना है, तो एक ही जगह जो रखा है वो लगा देना, बस नकल करना है, केवल ए हटा के एक लिख देना, ए हटा के एक। सब क्वेश्चन में यही करना। तो देखो नकल करते हैं, 1 प्लस माइनस रूट 4 इंटू, ए की जगह क्या रख देना, 1 प्लस 1 और बटे 1 प्लस माइनस 4 एकम 4 और 1 6 नहीं 5 और बटे 2, यही आपका आंसर है ना। आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये चीज याद कर लेना। हाँ, फिर से एक बार देखें। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन 2 पर होता, ऐसे 2 2, ये 2 + 2 पर है ये,
आपको कौन सा फार्मूला ये लगाना है, तो यहाँ पे ये लगा देना 1 प्लस माइनस √4a प्लस 1/2, यही लगाना है। ठीक है, तो a की जगह क्या रख देना, 2 तो रख लेते हैं। तो 1 प्लस माइनस 4 इंटू, बस a हटा दो, क्या रख दे 2, तो 2 रख देते हैं। तो +1 और बटे 2। तो देखो अब इसको हल करें तो 1 प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 1 9। अब यहां पे देखें 9 आ गया, क्या आ गया 9 आ गया। अब इस 9 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 9 9 का 3 हो जाएगा। तो जब किसी संख्या का वर्गमूल निकल आए तो उसमें एक जोड़ के आधा कर देना। ठीक है, तो आगे लिख देना 1 प्लस 3 और बटे 2, तो 4 बटे 2 आंसर आ जाएगा 2। आए समझ, ऐसे करना। समझ में आई बात, अभी ओरल करोगे आप। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3 पर ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पे 3 होता, समझ में आ रही बात। अब 3 पे ले लेते हैं तीसरा। ऐसे होता क्वेश्चन 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट होता, क्या लगा देना है आपको, ये वाला, बस ये लगा देना 1 प्लस माइनस 4a प्लस 1/2, यही लगा देना है। ठीक है, तो देखो कैसे लगाते हैं। यहाँ पे क्या करें, 1 प्लस माइनस रहेगा, रूट रहेगा 4 का इस a से यानी 3 से, ऐसे प्लस 1 और बटे 1 प्लस माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करें 12 12 और 1 13, तो ये रूट में 13 हो जाएगा और बटे 2। अब देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आए कहीं तो क्या करना, जल्दी सॉल्व करना। तो देखो मान लीजिए रूट के अंदर ऐसे आ गया, यहां नंबर नहीं डालते, ऐसे 5 आ गया। अब सीखना इसको, ऐसे आ गया, कुछ मत करो, इस 5 को 4 से गुणा कर दो, कितना आया 20, 5 को 20, बस आंसर लिख दो 1 प्लस माइनस √20/2। क्या करना, 1 प्लस माइनस पहले से रहेगा, 5 से 4 का गुणा करे 20 और बटे 2 आ गया। नोट कर ले इसको। आ रहा है समझ में। देखें अब एक चीज याद रखना, अब क्वेश्चन बदल गया। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया इस पर, अब यहां पे 17 लिखा था, 17 17 प्लस डॉट डॉट ऐसे लिखा था, क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई, 68, बस आंसर 1 प्लस माइनस 68/2 आंसर आ गया। अच्छा बताओ, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 13 13 13, क्या करते 4 से गुणा, 1 प्लस माइनस √52/2 आंसर आ गया। तो परेशान नहीं, याद नहीं करना कोई, ये कब करना है, जब ये संख्याएं कटे ना, कटे ना, मतलब उससे अपने आप से, मतलब अपने आप से कटे, किसी और से ना कटे। अगर संख्या कट जाती है तो फिर उससे आसान और तरीका है। जैसे इसमें देखें चौथा क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया सबकी, क्या करना 4 से गुणा कर देना बस। नरेंद्र भाई आ रहा है समझ में, समझ में ना आए तो जरूर आप बता दिया करो,
या स्पीड ज्यादा है तो भी बताएं, धीमी है तो भी बताएं, बीच बीच में हलो हाय करते रहें जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आपकी समझ में आ रहा है। क्यों, एक्टिव रहना चाहिए। एक आध मैसेज आते रहते हैं ना तो हमें पता चलता रहता है कि हाँ सही चल रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर पे आ गया, चौथा। यहां पे 20 लिखा था, क्या लिखा था 20, फिर लिखा था 20, फिर 20, ऐसे लिखा था। ठीक है, अब अगर ये संख्या ऐसी आ जाए जिसके 2 फैक्टर हो जाए तो 2 फैक्टर क्या कर सकते हैं, इसको 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10, 10 और गुणे 2 मत करना, 1 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। कितना होना चाहिए, अगर 1 का डिफरेंस है और यहां पे प्लस लगा है तो प्लस में बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 5। और अगर माइनस लगा होता, ऐसे लिखा होता मान लो 42, 42 ऐसे, तो भी वही काम करना है। क्या करेंगे, 6 और 7, 6 सत्ते 42, माइनस में छोटा वाला, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, इनके फैक्टर कर देना, ऐसे 2 फैक्टर जिनके बीच अंतर कितने का हो, 1 का हो। ठीक, देखो थोड़ा छोटा करने के लिए, नहीं तो काम तो उसी से हो जाता जो हमने आपको सिखा रखा। देखो अगर इसको उससे लगाना चाहें, हाँ तो गुणे 4, बीचों को 80, 1 प्लस माइनस 80 और 1, 81/2। तो देखो 80 और 1 81, तो 1 प्लस माइनस 81/2, 81 का 9 हो गया, तो 1 प्लस 9/2, 10/2, और आंसर यहां भी 5 ही आ गया। हाँ तो ये क्या है, ये क्वेश्चन इससे न सीख के इससे सीख लें, फैक्टर से आसान हो जाते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लें इसको। अगला है, हटा दें इसको, 6ठा नंबर देखेगा। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कोई भी साइन नहीं है। क्या नहीं है, साइन नहीं है। ऐसे 3 3 3 3 ऐसे आया। ठीक है, और एक क्वेश्चन सेम डिजाइन में ऐसे आया, 3 3 3 और ये ऐसे आ गया, कोई साइन नहीं है। पर इसमें इस तरह से डॉट डॉट लिखा हुआ था। क्या लिखा था, डॉट डॉट लिखा हुआ था। ठीक है, पर इसमें डॉट डॉट, बताइए ये दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर दिख रहा है, इसमें और इसमें। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें डॉट डॉट लगा और इसमें डॉट नहीं। ठीक है, बीच में कोई साइन भी नहीं। ठीक है, तो क्या करना, जब डॉट डॉट आए तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर ऐसे लिख देना, 3 ही हो जाएगा। अगर डॉट डॉट लगा है और कोई साइन नहीं है तो जो लिखा है वही आंसर। लेकिन इसको क्या करेंगे, तो इसको देखिए, इसको क्या करना, इस अंक को ज्यों का त्यों लिख देना 3, फिर क्या करना है, जितनी बार रूट लगा है सब में ऐसे लिख लो, कितनी बार लिखा, कितनी बार है रूट,
1 2 3 4, तो सबके ऊपर 2 2 लिख लो, 2 2 2 2, सबका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में एक कम करके यहां लिख दो, ऊपर लिख दो 15 और नीचे यहां लिख दो 16, यही आंसर हो। समझ में आई बात की नहीं? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो डॉट डॉट है तो वही आंसर हो गया। ठीक है ना? तो अब इसमें 15/16 आ गया। डॉट डॉट वाले में कुछ नहीं करना। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता, ध्यान से समझना, ऐसे होता रूट के अंदर 7 7 7 लिखा होता, तो क्या करते, इस 7 को ज्यों का त्यों लिखते, सबके ऊपर क्या लिख देते, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से एक कम कर देते, तो यहां आ गया 7/8, ये आंसर हो गया 7⁻7/8 आंसर। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरह से इन क्वेश्चन, देखिए टाइप टू टाइप है ये मैथ। अगर आप 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो 10 को कल आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग से देखो, तैयार करो, कोई भी कंपटीशन A to Z, कोई भी कंपटीशन देना आप, लगा के ग्रुप डी से, और जहां तक देना चाहें आप PCS तक, हर जगह ये काम करेगी आपको। हाँ, एक एग्जाम बहुत अच्छा आता है RO का, हाँ ARO और RO का, रेडियो